जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं, उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य कामना करके सुनते हैं, तो जिस कामना को करेंगे वो कामना भगवान का पावन चरित्र पूर्ण कर देता है। पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान की प्रभुता जैसी मेरी बुद्धि में आई है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी मोह हुआ था। जैसे आपको हुआ प्रभु को नागपाश में देखकर, ऐसे एक बार मुझे भी मोह हुआ था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं अपनी। भगवान के आप कृपा पात्र हैं, भगवान के निरंतर गुण गाते रहते हैं और प्रीति भी है, और आप मुझे सुख देने के लिए पधारे हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव की बात, गुप्त बात छिपाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। हमारे भगवान का पहले स्वभाव समझ लीजिए गरुड़ जी। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि भक्त में वो अभिमान पसंद नहीं करते। शरणागत तो थोड़ा भी अभिमान उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेगा। अभिमान भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि जन्म मरण और महान दुखों का मूल है ये अभिमान। ये महान क्लेशों को, शोकों को, बंधनों को, विकारों को पैदा करने वाला मूल दोष है ये अभिमान। आपको मैं अपने भी मोह का कारण बताता हूं। हे गरुड़ जी महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बंधे देखकर मोह हो गया, और मुझे जैसे मोह हुआ वो मैं आपको बताता हूं। भगवान अपने भक्तों की सुख के लिए अवतार धारण करते हैं, और जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब मैं उनकी उस लीला को देखने के लिए पहुंचता हूं। एक बार की बात है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, और मैं दर्शन करने के लिए गया तो 5 वर्ष तक वहीं रहा। मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, काकभूषण जी के बाल रूप को देख करके मैं मुग्ध हुआ। 5 वर्ष तक वहां रहा। प्रभु के श्री अंगों में अरबों कामदेव की सुंदरता है। शोभा वपुष कोटि शत कामा, 100 करोड़ अरबों अरबों कामदेव की शोभा प्रभु के श्री अंगों में है। गरुड़ जी, उस समय मुझे जो सुख मिल रहा था वो नेत्र और हृदय ही जानता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। अब मैं वहां प्रभु को अपने इसी काक शरीर से दर्शन करके आनंदित होता, और जैसे जैसे प्रभु चलते घुटनों में, वैसे मैं दूर दूर उनके बड़ा सुख का अनुभव कर रहा था। जहां जहां प्रभु फिर श्री चरणों से चलने लगे, 5 वर्ष तक रहा, साथ साथ उड़ता और इंतजार करता कि ये कुछ पाएं और जूठन गिरे और हम उस जूठन को पाएं। तो ऐसा प्रभु कृपा करके करते कि कोई न कोई जो पाते तो जूठन गिरा देते, मैं प्रभु का उच्छिष्टामृत पाता। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार की बात बता रहे, उस लीला का स्मरण करते काकभूषण जी को रोमांच हो रहा है, पुलकित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर सावधान हुए और कहे, पक्षीराज, मेरे प्रभु अपने जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। क्या कहना, जिस महल में प्रभु विराजमान है दिव्य रत्नों से जटित है, बहुत सुंदर आंगन है, मेरे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं, और मेरी दृष्टि प्रभु के श्री अंगों में है। ओ मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कांति, कोमलता टपक रही है। अंग अंग में
अद्भुत कामदेवों की शोभा, नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल श्री चरण, छोटी छोटी अंगुलियां, नख कांति चंद्रमा की तरह ज्योतिमान, श्री चरणों के तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये चरण चिन्ह, श्री चरणों में छोटे छोटे नूपुर जिनमें शब्द हो रहा है बड़ा ही मधुर, मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी विराजमान है, उदर पर त्रिविली 3 रेखाएं, नाभ भी बड़ी ही सुंदर और गहरी, विशाल वक्षा स्थल, और जो बालक अवस्था में आभूषण धारण कराए जाते हैं वो आभूषण धारण किए हैं, लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां तो देखते ही मन का हरण कर ले, भुजाओं पर आभूषण और बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो सुंदरता की सीमा है। हे गरुण जी, और उस पर भी तोतले वचन, कैसे बतावे तुम्हें कैसा कागुसुल पुलकित हो रहे। जब अत्यंत सुकोमल लाल लाल ओठों के बीच से तोतले वचन निकलते हैं प्रभु के, और बोलते बोलते जब हंस देते हैं तो नवीन 2-2 दांत निकले हुए हैं, कैसी अद्भुत शोभा, ऊपर नीचे की 2-2 दंतियां नवीन, और जो हंस देते हैं तोतले वचन बोल करके तो गाल में चमक आ जाती, ऐसी नासिका। प्रभु जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता है कि आनंद वर्षा हो रही है, नील कमल के समान नेत्र नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु। इनका ये रूप सुनना और चिंतन करना जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाला है। ललाट पर गोरोचन का तिलक है, भौहें धनुष के समान, कान शम और सुंदर, नील घुंघराले केश और पीली झगुलिया श्रीअंग पर धारण किए और किलकारी करते हैं। मेरे चित्त को बार बार वो चुरा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले प्रभु, जब वो मणिमय कंचन में आंगन में उनका प्रतिबिंब पड़ता तो नाचते, तो उधर भी नाचना, चेष्टाएं करते उधर। कागभूषण जी मैं पास ही था, ये सब देख रहा था। बार बार जब ऐसे करते और हमारी तरफ देख लेते, ऐसे करते, मुझे जो सुख मिलता, और जब मैं गौर से उनकी तरफ देखता तो किलकारी करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, फिर मैं भाग चलता, तब तो मुझे फिर कहते, पुआ दिखाते, ऐसे नजदीक आ जा। मैं धीरे धीरे चलता, प्रभु जहां फिर पकड़ने को आते मैं फिर भाग जाता, और जब भागता और वो नहीं पकड़ पाते तो वो रोने लगते। फिर मैं सोचता, रो रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, परब्रह्म ना, गरुड़ जी तुम्हें ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी हो गया। फिर मैं उनको रोते देखकर धीरे धीरे उनके चरणों के समीप जाता, तब फिर वो देखते कि काक तो मेरे समीप आ गया, फिर वो मेरी ये लीला। मुझे शंका हो गई, मेरे प्रभु हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, रो रहे मेरे पकड़ने के लिए। अरे तो सच्चिदानंद है, इनके लिए कौन सा काम दुर्लभ है। बस बार बार समझाता मन को, नहीं प्रभु यही हो जाता है। भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़ों के मुंह में ये मोह भ्रम हो जाता है मन में। भगवान कृपा करें, इसीलिए दैन्यता से रहा जाता है, तो हरि गुरु निष्ठा पुष्ट होती रहती है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़ी दुरंत भगवान की माया है, बड़े विचित्र गूढ़ चरित्र हैं भगवान के।
मेरे मन में बड़ी शंका हो गई कि ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं। लालजू ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान की हंसी से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। बस फंस गया, शंका ने फांस लिया। अब गरुड़ जी सावधान होकर सुनो। जो एक हैं, अखंड हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके वश में जड़ चैतन्य सब अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं पर मुझे भ्रम हो गया, संशय हो गया। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। हे गरुण जी, ये सब अभिमानी जीव माया के अधीन और माया प्रभु के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक भास रहे हैं, परमात्मा एक है। ये सब माया का बड़ा विचित्र खेल है। गरुड़ जी, मैं निश्चित कहता हूं कि जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, इस माया से कोई बच नहीं सकता। समझ भी नहीं आता कि मैं माया में फंसा हूं। भगवान के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वो चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर ले, जैसा कहे, बिना पूंछ और बिना सींग का वो पशु ही है। जिसको ऐसा लगता है मैं ज्ञान खूब शास्त्रों कर लिया पर भजन नहीं करता, ध्यान दो। इसीलिए देखो परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, कोई भी उच्च कोटि का महापुरुष, नाम भगवान का, भजन नहीं तो फिर ज्ञान किस बात का। अच्छा, चाहे जो नाम हो वो हमारे आत्मस्वरूप प्रभु का ही तो है ना। जीवन की सार्थकता भूलो नहीं, बिल्कुल बात पक्की समझ लो। जो भजन नहीं करता है वो ज्ञान अज्ञान है। जो भगवत प्रेम प्रकट ना करे वो जोग कुजोग है। पक्की बात समझो। जो कुजो ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। करोड़ों उपाय कर लो, बिना भजन के दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकते। जैसे तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो और बड़े बड़े पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए और जितने प्रकाश के साधन सब कर दिए जाएं, तो क्या बिना सूर्य उदय हुए रात्रि चली जाएगी क्या? नहीं। शब्द आएगा नहीं। पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण तारे, हर पर्वत पर दावाग्नि लगा दी जाए, जितने उपाय कर दिए, तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि संपूर्ण रात्रि खत्म हो गई? नहीं। और सूर्य उदय होने के पहले ही रात्रि खत्म हो जाती है। सूर्य उदय होने की बात जाने दो। जो अभी जहां सूर्य उदय होने को होगा तो अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे बिना सूर्य के अंधकार नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे बिना नाम जप के भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। पक्का ये सब ग्रंथ पंथ संतों का सबका एक मत है। भव समुद्र से पार होने का एकमात्र उपाय भजन है। हे पक्षीराज, श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। ये माया बार बार जलाती रहेगी, क्लेशित करती रहेगी। प्रभु की प्रेरणा से ये माया फिर उसे व्यापती नहीं है जो भजन करता है। दास का कभी नाश नहीं हो सकता। धन्य है। भगवान की प्रेरणा से विशुद्ध ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। माया स्पर्श भी नहीं करती, निरंतर भजन परायण। कागभूषण जी कह रहे हैं, जब मुझे बहुत भ्रम हो गया कि कैसे भगवान हो सकते हैं, मुझे नहीं पकड़ पाए और ना पकड़ पाने के कारण रो रहे हैं। भगवान तो भगवान ही है ना, चाहे बाल रूप में हो तो सामर्थ्य। बस मेरे हृदय में ऐसा संशय हुआ। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेक। भगवान ने देखकर मुझे हंस दिया। अब उनके खेल का मर्म कौन जाने। जिमी जिमी दूरी
उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि देख्यूं निज पासा। भगवान ने मुस्कुरा दिया जब मुझे भ्रम हो गया कि भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे तो रो रहे। बस कोई और ये रहस्य नहीं जानता। अब भगवान मेरी तरफ मुस्कुराकर पकड़ने को चले, कैसे उनके सुकोमल छोटे छोटे चरणारविंद, छोटा कर कमल मुझे पकड़ने को दौड़े। मैं उड़ा, अब मैं जैसे जैसे उड़ता हूं वो भुजा हमारे पास ही पहुंचती चली जा रही। आकाश में बहुत दूर उड़ा, वहां भी भगवान की खड़े हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में बाल रघुनाथ जी, और भुजा जहां जहां जा रहे कागभूषण जी, वहां भुजा। मैंने उड़ान भरी ब्रह्मलोक गया। कागभूषण जी दिव्य महापुरुष, इनको भी संशय, गरुण जी को, और हम लोग माया मेरा क्या कर लेगी। शिव विरल चिका मोहे भैया, राधा 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 राधा, दो चार माला घुमा लिए तो माया को ललकारने लगते। नहीं, हरि शरणम हरिवंश चरण शरणम, यही बचाएगा। मैं ब्रह्मलोक गया, जहां पीछे देखा तो नील कमल के समान कर कमल मुझे पीछे ही दिखाई दिया पकड़ने के लिए। बस केवल 2 अंगुल का फर्क। सातों आवरण भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी देखा भुजा मेरे पास। व्याकुल हो गया, फिर भयभीत हो गया, आंख मूंद ली। आंख खोली तो अयोध्या के समीप पाया अपने को। ब्रह्मलोक कहां गए, महल में ही देखा प्रभु मेरी तरफ मुस्कुरा दिए और बहुत जोर से हंसे। जे ही हंसे तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। फिर तो पक्षीराज जब उनके मुख में गया तो पेट में अनेकों ब्रह्मांड देखा। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोक देखे, एक से एक बढ़कर विचित्र रचना अनेकों ब्रह्मांडों की। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, सूर्य चंद्र तारागण, अगणित लोकपाल, यम काल, विशाल पर्वत भूमि, नदियां, अलग अलग करोड़ों ब्रह्मा देखे हमने, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड। असंख्य समुद्र देखे, नदी तालाब, सृष्टि का भारी विस्तार, देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर जड़ चैतन्य, सब कुछ प्रभु के उदर में मैंने देखा। जो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो भी देखा। जो मन में कभी नहीं सोचा था वो भी देखा, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो सब देखा। बड़ी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक घूमा। अनेक ब्रह्मांडों में बहुत काल तक, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा से मिला जाके, विष्णु से मिला जाके, शिव से मिला जाके, बड़े बड़े दिक्पालों से मिल, सब अलग अलग। जो हम तो इतने ही समझ रहे हैं अपने लोग की बस यही 7 ऊपर 7 नीचे, ब्रह्मा जी आके। ये एक राष्ट्र समझो, जैसे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे ये लोग हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, कोई पार पा सका है? हे गरुण जी महाराज, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपने इसी रूप को देखा और सब बदला हुआ देखा, सब अनुपम, सब नया नया। हर ब्रह्मांड में अवधपुरी में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर ब्रह्मांड की अवधपुरी अलग है। हर ब्रह्मांड में देखा दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी, भिन्न भिन्न रूप के। हर ब्रह्मांड की बाल लीला देखी भगवान की। हे हरिवाहन, मैं कैसे बताऊं कितनी विचित्रता मैं अगणित ब्रह्मांडों में देखा। सब कुछ विचित्र, सब कुछ भिन्न भिन्न, पर प्रभु श्री राम का वही रूप देखा। सर्वत्र वही भोलापन, वही गंभीरता, वही कृपालुता। मैं ये सब देखता भ्रमण करता रहा। 100 कल्प बीत गए, 100 कल्प।
भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मा शिव विष्णु अनेक सब भटकते भटकते फिर मैं अपने आश्रम पे आया। वहां कुछ काल रह करके समय व्यतीत किया। फिर प्रभु का अवधपुरी में जब जन्म सुना तो फिर दौड़ा उनके दर्शन के लिए। वहां महोत्सव देखा जो पहले वर्णन किया, और ये सब प्रभु के उदर में ही मैं देख रहा हूं। सुजान मायापति प्रभु श्री राम जी ने जब मुझे बहुत विकल देखा, मेरी बुद्धि भ्रम के कीचड़ में फंस गई थी। प्रभु ने जब बोध कराया क्या कि मैं और कहीं नहीं हूं, अवधपुरी में अपने प्रभु के पास खड़ा हूं, और हंस दिया। तो बाहर निकल करके फिर अनुभव हुआ कि मैं और मेरे प्रभु, ये सब जितना 100 कल्पों तक भ्रमण करते रहे, ये सब 48 मिनट समय केवल लगा। अनंत ब्रह्मांड ये सब 48 मिनट 2 घड़ी। फिर प्रभु मेरे से वही लड़कपन करने लगे, पकड़ना न पकड़ में आने पर रोने लगना। मैं करोड़ों प्रकार से समझाता मन को, अरे देख प्रभु की प्रभुता देख चुका है, अब तो समझ जा। अनुभव भी कराते हैं प्रभु। अगर दास के हृदय में कोई प्रश्न होता तो अनुभव कराते हैं, पर मैं शांति नहीं पा रहा था। इतना सब देखने पर भी जब वही बालपन, फिर वही रोना, पकड़ने की, तुम मैं बार बार अपनी बुद्धि को समझाता, देखो प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया, अनंत ब्रह्मांड सब। जब मेरी देखा कि बुद्धि नहीं मान रही तो रो पड़ा। ये है बुद्धि बिन रोए किन पाइया प्रेम। हे आर्त जनों के रक्षक त्राहिमाम, और लौट गए। बस प्रभु आप रक्षा कीजिए प्रभु, संभालिए। यही है आखिरी महामंत्र। हमारे परम कल्याण का यही स्वरूप है। बस नाथ हो हार्यो कर विविध जतन, क्या अतिशय प्रबल है जय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरे। प्रभु अब डांट दो अपनी माया को, इस मन को संभालो, अब हमसे नहीं संभल पा रहा। हो हार्यो कर, बहुत त्राहिमाम यही है। बड़े बड़े त्राहिमाम बोल जाते हैं, सब देखने पर भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वही रोना, फिर वही आप लगा कि नहीं आप संभालो। लौट गए भगवान के चरणों में। प्रभु ने हमारी तरफ दृष्टि की, सब खत्म, न कोई संशय, न कोई भ्रम, न कोई, सब खत्म। ये प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, बस इसी का भरोसा है। जो गरजते रहते ना कि मेरी प्रिया जो जिस दिन मुस्कुरा कर देख लेंगे निहाल हो जाओगे। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, कुछ करना नहीं पड़ा, देखो ऐसे मुस्कुरा के देखिए, खत्म, सब खत्म, सब खत्म। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, सब शांताकार, शांत हृदय हो गया। कोई द्वंद्व स्पर्श ये कृपा से होता है। इसीलिए शरणागति सबसे महामहिम भगवत प्राप्ति के लिए त्राहिमाम शरणागत। और फिर प्रभु क्या किए, कागभूषण जी को गोद में उठाया, दुलार कर दिया, शोक रहित कर दिया। कृपा समुद्र ने परमानंद की बाढ़ आ गई। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। प्रभु की भक्त वत्सलता देख करके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हुआ, और उन्हीं की कृपा से उनकी स्तुति करने की सामर्थ्य आई। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने, ये मेरा निज दास है, कोमल वचन बोले, हे कागभूषण तुम मेरे निज दास हो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। अणिमादि अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, रिद्धियां, जो सब सुखों की खान, मोक्ष, जो चाहो मांग लो। शुद्ध ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्वबोध,
और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो सद्गुण सब तुझे दूंगा, मांग क्या चाहिए तुझे। बड़ी सावधानी से एक एक वचन प्रभु के सुन रहे थे काकभूषुंड जी। विचार कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो तो बोले नहीं, प्रभु सब कुछ देने की बात बोल दिए, रिद्धियां सिद्धियां ज्ञान वैराग्य विवेक तत्वबोध मोक्ष सुख सब मुनि दुर्लभ सद्गुण, लेकिन प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति की बात नहीं की। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू मांग मैं तुझे अपनी प्रेम भक्ति देता हूं। ये सब सुख किस काम के यदि प्रभु का प्रेम नहीं। काकभूषुंड जी विचार कर रहे, जैसे सुंदर रसोई बन जाए, कढ़ी और दाल सब, खीर में चीनी डालना भूल जाए और दाल कढ़ी में नमक डालना भूल जाए, फिर परोसा जाए, कैसा लगे। ऐसे ही ये ज्ञान वैराग्य तत्वबोध ये सब काकभूषुंड जी विचार कर, बिना भगवत प्रेम के तो सब नीरस है। ये काकभूषुंड जी ने विचार किया, ये सब सिद्धियां मोक्ष ये सब प्रभु का प्रेम नहीं, भजन नहीं, वो सुख किस काम का है। फिर मैं प्रभु से बोला, हे कृपा स्नेह के समुद्र मेरे स्वामी, आपने जो कहा अच्छा, पर प्रभु मेरे मन में जो मांग है वो तो आपने कहा ही नहीं। प्रभु आप उदार हैं, हृदय के भीतर की बात जानने, मुझे सिद्धियां ये ज्ञान ये मोक्ष सुख ये मुनि दुर्लभ सद्गुण ये रिद्धियां मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, जिसके श्रुति पुराणों ने गान किया है। बड़े बड़े योगी जन जिसे खोजते हैं पर पाते नहीं, आपके कृपा पात्र कोई कोई इस प्रेम भक्ति को पाते हैं। नाथ वो मुझे अविरल भक्ति प्रदान कीजिए, प्रेम लक्षणा भक्ति। देखो अपने लोग तो जानते भी नहीं थे, भुषुंडी जी महाराज तो परम ज्ञाता है, पकड़ ली बात, भगवान प्रलोभन दे रहे हैं लेकिन फंसे नहीं। अपने लोग तो जानते ही नहीं, ये बड़ी बातें हैं, अपने तो छोटे विषय में फिसल जाएं। कैसे गोद में उठाकर वहीं पहुंचा दिया जहां केवल केवल प्रेम लक्षणा भक्ति। ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति नृत्य करती रहती है और वर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है, बस स्वीकार करने की तुम्हें जरूरत है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। हे भगवान, आप सदैव भक्तों के मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। आप विशुद्ध निष्काम अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। शरणागत हितकारी कृपा समुद्र दया करो, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, आपसे प्रेम, बस ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। तभी पीछे पार्वती जी ने भगवान शिव से वर्ण की, कोई हजारों में एक धर्मात्मा होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में एक वैराग्यवान, उनमें हजारों करोड़ों में कोई एक ज्ञानी, फिर उसमें कोई तत्वज्ञानी, कोई जीवन मुक्त, कोई ब्रह्मलीन, इन सब से परे माया मद से रहित आपका प्रेमी भक्त, ये दुर्लभ बात है। भगवान मुस्कुराए, किस बात के लिए मुस्कुराए? किसी भी प्रलोभन में राजी नहीं हुए। भक्ति कितनी दुर्लभ है, हम तो विषयों में राजी हो जाते हैं, यहां तो दिव्य ये सब महामहिम अणिमादि सिद्धियां मोक्ष सुख मुनि दुर्लभ भागवतिक सद्गुण वैभव, मुझे भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। ये तभी प्राप्त होता है जब अन्य कोई चाह न रह जाए। वो सब नाम कर देगा, आप चिंता ना करो, भजन करते रहोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब सारी स्थितियां जागृत कर देगा। भजन के बिना छोटा सा एक विषय आता है,
हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु की शरणागति को भूल जाते हैं, प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और उस विषय स्वाद में लग जाते हैं। कितना छोटा स्थान हमने प्रभु को दिया है। सोचो अपने हृदय में कितना स्थान तुम प्रभु को दियो, कितनी मान्यता की हो। थोड़े से लाभ के लिए घंटों नाम छोड़ सकते हैं, प्राकृतिक लाभ के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़े से भोग के लिए हम अपने प्रीतम को विसार सकते हैं। कहां स्थान हमारे हृदय में? जबकि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसका भजन कैसा होता है। त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी देने पर भी, त्रिभुवन की, वो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकता, वो प्रेमी महाभागवत होता है। भगवान की भक्ति जब तुम्हारे हृदय में प्रधान होगी बात, तब समझ में आएगी ये बात। अभी तो प्रधान भक्ति नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। शरीर को जरा सा कष्ट मिला, अपमान हुआ, मनो प्रतिकूल बात हुई, सब छोड़ दिया। मतलब कहीं प्रभु नहीं है, कहीं भक्ति का अस्तित्व नहीं, शरीर ही का अस्तित्व, व्यवहार का अस्तित्व है। प्रगट भाव, आंतरिक भाव दोनों का मिलान एक नहीं हुआ। एक बार एक सिद्ध महापुरुष अवध धाम में विराजमान थे, भक्तमाल में भी आता है। वो उनको किसी नवीन भागवत सीखी थी तो नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा, भगवान हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं, अवश्य सुनाइए। रोज आकर के उस सप्ताह की भागवत सुनाई। फिर उनका, भाई भागवत सुनाने पर कुछ भेंट देनी चाहिए, अब हम तो प्रभु की सिवा हमारे पास कुछ है नहीं, आप मांगो क्या चाहते हो। तो उनका, भगवान पुत्र नहीं है, ब्याह तो हो गया है, बहुत समय हो गया, आपका हो जाएगा, जाओ। तो भगवान एक बात और है कि अर्थ की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी अर्थ की व्यवस्था हो जाए कि परिवार सुखपूर्वक खाए पिए रहे, जाओ, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास नाम रूपी धन है वो कुछ भी कर सकते हैं। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात्। तीसरी बार उनका भगवान के चरणों में भक्ति, डांट दे, पहले पुत्र, फिर धन और फिर भगवान की भक्ति। अधिकार नहीं है तुम्हारा मांगने का, खोजिए अधिकार। अधिकार कब? पहले भगवान की भक्ति मांग लेते और पीछे एक क्रम से बोलते तो चलेगा कि भगवान की सेवा विराजमान होगी तो परिवार में एक पुत्र भी होना चाहिए जो सेवा आगे भी करे, और प्रभु सेवा के लिए कुछ थोड़ा अर्थ भी हो जाए। बिल्कुल हाँ में हाँ होता जाता, क्योंकि पहले में जो प्रधानता भगवान की प्रेम भक्ति की हुई, अब सब जब पहले तुमने रख दिया पुत्र और अर्थ, अब भगवान की भक्ति का अधिकार खो दिया। इसीलिए पहले भगवान ने मत रखा, लो अणिमांद सिद्धियां रिद्धियां, मोक्ष सुख, तत्व ज्ञान, तत्व बोध, सब मुनि दुर्लभ सद्गुण। ना, जो मुझे चाहिए आप अंतर्यामी हो, देख लो, वो आपने बोला ही नहीं, मुझे आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। मुस्कुरा दे भगवान, बहुत चतुर हो तुम। प्रभु मुस्कुरा कर बोले, बड़ा चतुर सयाना है भाई तू, काक तू बहुत सयाना है, तभी ऐसा वरदान मांगा। तुमने समस्त सुखों की खान मेरी प्रेम भक्ति मांग ली, तेरे समान कोई बड़भागी नहीं। भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े मुनि जो जब योग की अग्नि में शरीर को तपाते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं करने पर भी प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे, वही तुमने मुझसे मांगा प्रेम, रीझ गया मैं तुम्हारी इस चतुरता पर। यह चतुरता मुझे बहुत प्रिय लगी। पक्षी, मेरी कृपा से अब जितना मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा तुम्हारे हृदय में। प्रेम तो आएगा ही, जो मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तुम्हें अब साधना नहीं करनी पड़ेगी, ये सब अपने आप जागृत। ये काकभूषण जी कोई नहीं बोल रहे, आप हृदय से शरणागत हो जाओ, मन वचन कर्म से प्रभु के हाथ बिक जाओ, बिना साधन के सब जागृत हो जाएगा। और जागृत होता ही सब, या गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जाओ, आज से तुम्हें मेरी माया कभी भ्रम नहीं पैदा करेगी।
वचन दे दिया भगवान ने। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही, जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। आज से तुझे माया भ्रमित नहीं कर पाएगी। जा, माया रहित कर दिया प्रभु ने। मुझे अनादि अजन्मा प्राकृत गुणों से रहित गुणातीत दिव्य गुणों की खान साक्षात ब्रह्म मानना। हे काक सुन, मुझे सबसे प्रिय कौन है जानता है? भक्त प्रिय है। भगवान कह रहे ऐसा विचार करके शरीर से, वचन से, मन से केवल मेरे चरणों में अटल विश्वास और प्रेम रखना। ये अपनी पकड़ बता दी भगवान ने। अजित को जीत लेना वो भगवान बता दिए। कैसे जीत लोगे? भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरा भक्त होता है। और कैसा भक्त? तन वांग मनोभीर अमलई तो सोहम तविवाश्रिता। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यहां भगवान कह रहे काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। शरीर से, मन से, वाणी से केवल मेरे चरणों का भरोसा और मेरे ही चरणों में प्रेम। दो बात, भरोसा भी प्रभु के चरणों का और प्रेम भी प्रभु के चरणों। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। अब मेरी सत्य सुगम शास्त्र प्रमाणित निर्मल वाणी सुनो। मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूं, ध्यान रखकर सुनो। सब कुछ तज कर मेरा ही केवल भजन कर। निज सिद्धांत सुनाओ तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोही। सब तज भज मोही, ये बात जब बैठ जाएगी तब हृदय में भक्ति आ जाएगी। प्रारंभ भी यहीं से हुआ था आज का। सर्वस्वकार अर्पण करके वृंदावन को अपना सर्वस्व मा, तो वृंदावन अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर देगा। ये मेरा सिद्धांत है, भगवान कह रहे हैं। भगवान का सिद्धांत है। जो सब आस भरोस त्याग कर केवल मेरे भरोसे हो जाता है तो वो सर्वस्व का अधिकारी हो जाता है। ये संसार मेरी माया ने प्रकट किया है, इसमें बहुत भेद दिखाई दे रहा है। चराचर जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, देख लो सब प्रपंच कितना बड़ा है। ये सब मेरे ही प्रकट की हुई, इसलिए मुझे सब प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रकट किए हैं। मैंने ही सबको प्रकट किया है। किंतु इन सब में मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाले ज्यादा प्रिय लगते हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर से भजन करके भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, और योनियों से नहीं। इसलिए सब योनियों में श्रेष्ठ भगवत प्रिय ये मनुष्य देह है। उनमें जो भगवत आराधन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम नियम से चलने वाले, जो धर्म से चलते हैं मनुष्य शास्त्र पद्धति के अनुसार, उनसे भी श्रेष्ठ वैराग्यवान, वैराग्यवानों से भी श्रेष्ठ ज्ञानी जन, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ तत्वबोध, उन विज्ञानियों से भी मुझे प्रिय अपना प्रेमी भक्त लगता है। भगवान कहते हैं कैसा प्रेमी भक्त मेरा होता है? तो बोले जिसे मेरे सिवा और कुछ, कोई बल, कोई आशा, कोई भरोसा, यही बात समझ में नहीं आती। बस ये आ जाए ना तो बिना किए कराए ऐसी आनंदमय वृत्ति उत्पन्न, वो है यही है, बस वो पर्दा लगा हुआ है कर्तृत्व भोक्तत्व भाव के कारण। अब वो कृपा से ही हटता है। नाम जप करो, दैन्य रहो, वो पर्दा हट जाएगा। यही है, आनंद वृत्ति का स्रोत खुल जाता है। जितना मुझे प्रेमी भक्त प्रिय, उतना कोई प्रिय नहीं। भगवान कहे प्रेमी भक्त कैसा होता है? जिसको मेरे सिवा कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई बल नहीं, केवल मेरा।
अब जांच के हृदय में देखो कि रुपये का बल है, बुद्धि का बल है, अपनी महत्व, अपनी महिमा, अपना परिवार, शरीर, किसका बल है आपको? साधना, व्रत, नियम, उपवास, किसका बल है? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जो वही बस आप ही आप हो, बस तभी निहाल हो जाओगे। ये जो भगवान बता रहे बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है। ये समझ में, सुन लिया, पढ़ लिया, सुना दिया, यहां नहीं आएगा। अगर यहां आ जाए तो आप भी निहाल हो जाओगे। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ये जो गोस्वामी जी कह रहे ना, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, ये यही बात है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक की टेक की तरह अपने आराध्य देव में हमारे माई श्यामा जी को राज। बस बस अंदर से पकड़ लो ये बात, मेरे बल वृंदावन रानी, मेरा साधन भी आप हो लाडली, मेरे साध्य भी आप हो, मेरी गति भी आप हो, मति भी आप हो, आपके सिवा कुछ नहीं। ये अंदर देखो, बाहर बोलने में तो सब बोल सकते हैं, अंदर देखो श्यामाजू का राज्य है या अहंकार का राज्य है, संबंधों का राज्य है या प्रिया के संबंध का, अंदर की बात है। यही सुधार होता है रसिकों के संग से। सर्व संगों का, संबंधों का त्याग सत्संग से होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मुझे रिझाने की सामर्थ्य है वो व्रतांश, यज्ञ, छंदांश, तीर्था, नियमा, यमा, इनमें उतनी नहीं है। यथा वरुंधित सत्संगा, क्यों? संत संग में क्या है? बोले सर्व संगोपहो ही माम, वो सब संगों का, आश्रयों का, भरोसों का त्याग करवा देता है और एक भरोसा मेरा प्रकट कर देता है। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासत्व से युक्त प्रेमी महाभागवतों का संग सब आस भरोस मिटा देता है। एक मात्रा सास्य दास्यम वृषभानुजायास, मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू सी गोरे चरणारविंद की समीपता उसको अनुभव में आने लगती है। श्री राधा जुग चरण निवास, ये केवल रसिकों की, भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से। भगवान कह रहे हैं मेरा सिद्धांत है कि मुझे जो सर्वस्व मानकर मेरे आश्रित है उससे बढ़कर प्रिय मुझे कोई नहीं है। अगर भक्तिहीन है तो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मुझे उतना ही प्रिय है जितना चींटी प्रिय है। और अगर भक्ति युक्त है तो अत्यंत, ये बहुत समझने योग्य बात है। भगवान सत्य वचन, त्रिकाल सत्य है, वो कह रहे मेरी वाणी अर्थात मेरी सत्य वाणी को समझिए। अगर ब्रह्मा में भी मेरी भक्ति नहीं है तो मेरे लिए मच्छर, चींटी, ब्रह्मा सब, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम। लेकिन यदि भक्ति है तो कितना भी वो मुझे बहुत प्राण प्रिय है, बहुत प्राण प्रिय है। सुंदर, पवित्र, सुंदर का तात्पर्य सुंदर बुद्धि वाला। बताओ किसको प्यारा नहीं लगेगा? फिर वो निजी सेवक हो। मेरा तो सिद्धांत ही है, जो मेरे प्रेम भक्ति से युक्त होता मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बस हृदय से ये बात मांगनी है। एक दिन कुछ संत भगवान कह रहे थे कि बस यही मांग रहे हैं कि अब आखिरी श्वास में उनके दर्शन तो हो जाए। तो अपने हृदय से ऐसी प्रेरणा ये भी मांग नहीं करनी, वैसे मांगा गया है सब महात्माओं ने, ये भी मांग। एक क्षण के लिए मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं, बस ये बात हमें मांग करनी। आप शायद हम दावा तो कर नहीं सकते कि आप आ जाना, कोई ऐसा सद्गुण नहीं, कोई ऐसी तपस्या नहीं, ऐसा भजन नहीं कि हम आपसे दावा पेश करें कि जीवन हो गया, आप आ जाना, अंतिम समय आ जाना। जहां ऐसे बड़े बड़े महान पुरुषों के लिए भी आप अगम्य है, मुनि मन ध्यान दर्द, वहां हम आपसे दावा पेश करें कि आप नहीं, पर इतना तो कर सकते हैं आप, कोई भी क्षण, कोई भी पल आपका विस्मरण न हो, बस
आपसे यही मांग है कि कोई पल कभी मत आना, आपकी मौज मालिक। हम आप पता नहीं अधिकारी हैं कि नहीं आपसे आंख मिलाने के, आप जाने, आपको जब मन जैसा आवे वैसा करना। हमारा मन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी स्मृति अखंड हो जाए बस। तो वो वही बात आ गई जो कागभूषण जी कह रहे हैं। भगवान जो दे रहे हैं वो साधनाओं का फल दे रहे हैं। कागभूषण जी जो मांग रहे हैं वो भगवान को अधीन करने वाली बात है। यदि अखंड स्मृति प्राप्त हो गई तो भगवान आपके नेत्र से, आपके हृदय से, आपके रोम रोम में उनका आनंद भर जाएगा, आपकी मांग ही खत्म हो जाएगी। छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी, बात समझो। दर्शन दे के तो बहुत को चले गए, अंतर ध्यान हो गए प्रभु। और वो देखो ध्रुव जी क्या है चरित्र पढ़ के देखो, यक्षों से युद्ध मार काट बड़ा। प्रेमी जनों ने प्रभु से ये मांग की, बिशरी हो न बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश की लाड़िले मुहि। मैं आपका हूं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं, और सतत आपकी स्मृति चल रही है। आपकी याद में रो सकता हूं, इसके लिए क्या है आपसे कोई, आप मत आइए, पर आप ऐसी याद दे दीजिए, स्मृति दे दीजिए कि बैठे रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। आपके गुण गाते हुए, आपका नाम स्मरण करते, अश्रु प्रवाह गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन, निरंतर स्मरण परायण रहे। यही जीवन का फल है। फल नाम जप करना साधन नहीं है, ये फल है। जो नाम है वही प्रिया, जो प्रिया जो वही नाम रूप में आपकी जिह्वा में स्फुरित हो रही। श्री राधा वल्लभ लाल।